ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त मुरली हम सुनेंगे। 12 जुलाई की मुरली और आज की मुरली की रिवाइज डेट है 22 फरवरी 86 की मुरली। और आज की मुरली की विशेष हेडलाइन है रूहानी सेवा, निस्वार्थ सेवा। तो आज बाप दादा हम सभी ब्राह्मण आत्माओं के लिए विशेष आज की जो टॉपिक है सेवा के ऊपर आज बाबा जोर दे रहे हैं। और आज विशेष इस मुरली में बाबा ने ये भी कहा है कि हम ब्राह्मण आत्माएं सेवाओं के बिना कभी भी जी नहीं सकते। दूसरा, बाबा ने बहुत सुंदर सी बात आज की मुरली में ये भी कहा है कि माया से जिंदा रखने का श्रेष्ठ साधन आज बाबा ने कहा हम सब के लिए ये सेवा ही है, रूहानी सेवा है। तो चले सभी इस मुरली की तरफ। तो आज सर्व आत्माओं के विशेष कल्याणकारी बाप अपने सेवाधारी सेवा के साथी बच्चों को देख रहे हैं। आदि से बाप दादा के साथ साथ सेवाधारी बच्चे साथी बने और अंत तक बाप दादा ने गुप्त रूप में और प्रत्यक्ष रूप में बच्चों को विश्व सेवा के निमित्त बनाया, जो कि हम सभी जानते हैं। इस यज्ञ की जब शुरू से हम हिस्ट्री सुनते आए हैं तो हम सभी जान रहे हैं कि हाँ, बाबा जब से इस यज्ञ की शुरुआत हुई तो बाप दादा हम सभी सेवाधारी बच्चों के साथी, हम सभी बच्चों को साथी बना करके चले और अंत तक बाप दादा ने गुप्त रूप में और प्रत्यक्ष रूप में बच्चों को विश्व सेवा के निमित्त भी बनाया। बाबा कहते आदि में ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे गुप्त रूप में सेवा के निमित्त बने। अभी सेवाधारी बच्चे शक्ति सेना और पांडव सेना इस विश्व के आगे प्रत्यक्ष रूप में कार्य कर रहे हैं। सेवा का उमंग उत्साह मेजॉरिटी बच्चों में अच्छी दिखाई देता है। बाबा ने ये भी देखा सेवा की लगन आदि से रही है और बाबा कहता अंत तक रहेगी। ब्राह्मण जीवन ही सेवा का जीवन है। बाबा कहते ब्राह्मण आत्माएं सेवा के बिना जी नहीं सकती। माया से जिंदा रखने का श्रेष्ठ साधन बाबा ने कहा ये रूहानी सेवा ही है। और सेवा हमें युक्त भी बनाती है। लेकिन कौन सी सेवा, बाबा ने पूछा। सेवा हम सभी को योग युक्त बनाती है। बाबा पूछ रहे उसके साथ साथ कि लेकिन कौन सी सेवा हमें योग युक्त बनाती है। बाबा कहते एक है सिर्फ मुख की सेवा, सुना हुआ सुनाने की सेवा, बाबा ने कहा। दूसरी है बाबा कहता मन से मुख की सेवा। एक है बाबा ने कहा मुख की सेवा, जो सुना हुआ है वो औरों को सुनाने की सेवा। और दूसरी बाबा कहता मन से मुख की सेवा, सुने हुए मधुर बोल का स्वरूप बन, स्वरूप से सेवा, निस्वार्थ सेवा, जिसको आज बाबा ने कहा। सुने हुए मधुर बोल का स्वरूप बन, स्वरूप से सेवा। तो हम सभी को पता होना चाहिए कि कौन सी सेवा है ना विशेष काम कर सकता है। एक है मुख की सेवा, जो सुना हुआ है वो औरों को सुनाने की सेवा। और दूसरा बाबा ने कहा कि सुने हुए मधुर बोल का स्वरूप बन, उस स्वरूप से सेवा करना, ये है निस्वार्थ सेवा। बाबा कहते त्याग, तपस्या, स्वरूप से सेवा, हद की कामनाओं से परे निष्काम सेवा, इसको कहा जाता है ईश्वरीय सेवा, रूहानी सेवा। बाबा ने कहा जो सिर्फ मुख की सेवा है उसको कहते हैं सिर्फ स्वयं को खुश करने की सेवा। अर्थात मैंने 1 घंटा सुनाया, किसको ज्ञान समझाया इस मुख के आधार से, तो बाबा इसको भी कहता है यह सिर्फ स्वयं को खुश करने की सेवा। सर्व को खुश करने की सेवा मन और मुख के साथ साथ होती है। एक है खुद को खुश करने की सेवा और दूसरा बाबा ने कहा सर्व को खुश करने की सेवा मन और मुख के साथ साथ होती है। मन से अर्थात बाबा ने कहा मन मना भव स्थिति से मुख की सेवा,
वो स्वरूप से सेवा करना, जिसको आज बाबा ने कहा यही सच्चा निस्वार्थ सेवा है। सिर्फ खुद के लिए नहीं लेकिन औरों के प्रति भी। बाप दादा आज अपने राइट हैंड सेवाधारी और लेफ्ट हैंड सेवाधारी दोनों बच्चों को देख रहे हैं। सेवाधारी दोनों ही हैं, लेकिन बाबा कहते राइट और लेफ्ट में अंतर तो है ना। राइट हैंड के लिए बाबा ने क्या कहा? राइट हैंड सदा निष्काम सेवाधारी है, उनके अंदर कोई भी प्रकार की इच्छाएं नहीं, कोई नाम, कोई मान, कोई शान। राइट हैंड सदा निष्काम सेवाधारी है। लेफ्ट हैंड कोई ना कोई हद की इस जन्म के लिए सेवा का फल खाने की इच्छा से सेवा के निमित्त बनते हैं। वो भी समझना है कि राइट हैंड सेवाधारी कौन, लेफ्ट हैंड सेवाधारी कौन। बाबा किसको राइट हैंड कह रहा है और बाबा किसको लेफ्ट हैंड कह रहा है? बाबा ने कहा राइट हैंड बाबा कहते हैं सदा निष्काम सेवाधारी, और लेफ्ट हैंड बाबा ने कहा कोई ना कोई हद की इच्छाओं को लेकर के चलने वाले सेवाधारी, है ना। जो बाबा ने कहा लेफ्ट हैंड कोई ना कोई हद की इस जन्म के लिए सेवा का फल खाने की इच्छा से सेवा के निमित्त बनते हैं। सेवा भी करते हैं लेकिन कोई ना कोई इच्छाओं को भी लेकर के चल रहे हैं। वह गुप्त सेवाधारी और वह नामधारी सेवाधारी। तो कौन से हैं गुप्त सेवाधारी और कौन से हैं नामधारी सेवाधारी? हाँ, बाबा कहते जो राइट हैंड बच्चे हैं वो है गुप्त सेवाधारी, निष्काम सेवाधारी। और जो बाबा कहता लेफ्ट हैंड सेवाधारी, अनेक प्रकार की इच्छाओं को लेकर के जो सेवा कर रहे हैं, उनको बाबा ने टाइटल दिया नामधारी सेवाधारी। बाबा कहते अभी अभी सेवा की, अभी अभी नाम हुआ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन अभी किया अभी खाया, बाबा ने कहा। जमा का खाता नहीं हुआ, क्योंकि इच्छाओं को लेकर के उसने सेवाएं किया। अगर हम इच्छाओं को लेकर के सेवा कर रहे हैं तो राइट हैंड सेवाधारी नहीं कहला रहे, हम हैं लेफ्ट हैंड सेवाधारी। तो बाबा कहता कोई खाता जमा नहीं होता है उसमें, अभी अभी किया और अभी अभी खा के उसको ख़त्म कर दिया। गुप्त सेवाधारी के लिए बाबा कहते हैं गुप्त सेवाधारी अर्थात निष्काम सेवाधारी। तो एक है निष्काम सेवाधारी, दूसरे हैं नामधारी सेवाधारी। तो गुप्त सेवाधारी का चाहे वर्तमान समय नाम गुप्त रहता भी है, लेकिन गुप्त सेवाधारी सफलता की खुशी में सदा भरपूर रहता है। कई बच्चों को बाबा कहते संकल्प आता है कि हम करते भी हैं लेकिन नाम नहीं होता, और जो बाहर से नामधारी बन सेवा का शो दिखाते हैं उनका नाम ज़्यादा होता है। लेकिन ऐसे नहीं है कि जो निष्काम अविनाशी नाम कमाने वाले हैं उनके दिल का आवाज़ दिल तक पहुंचता है ना। क्लियर बाबा ने समझा दिया, नामधारी सेवाधारी और निष्काम सेवाधारी। बाबा कहते लेकिन ऐसे नहीं है कि जो निष्काम अविनाशी नाम कमाने वाले हैं उनके दिल का आवाज़ दिल तक पहुंचता है, वो छिपा हुआ नहीं रह सकता है। उसकी सूरत में, मूरत में सच्चे सेवाधारी की झलक अवश्य दिखाई देती है। अगर कोई नामधारी यहाँ नाम कमा लिया तो आगे के लिए किया और खाया और ख़त्म कर दिया। इस बात को क्लियर समझ लेना चाहिए कि हम नामधारी सेवाधारी हैं। आज बाबा पूरा कंप्लीट रीति से समझा रहे कि हम निष्काम सेवाधारी हैं। बाबा ने जिसके लिए फिर क्या कहा कि निष्काम अविनाशी नाम कमाने वाले हैं, उनके दिल का आवाज़ दिल तक पहुंचता है ना। और जो बाबा ने कहा ना कि नामधारी सेवाधारी जैसे वो बुद्धि तक पहुंचेगा, फिर बाबा कहते हैं वो छिपे हुए नहीं रह सकते कभी भी। जो दिल तक सेवा करने वाले हैं, बाबा कहते हैं निष्काम सेवाधारी आत्माएं जो है, और बाबा ने कहा उसकी सूरत में, मूरत में सच्चे सेवाधारी की झलक अवश्य दिखाई देती है। अगर कोई नामधारी यहाँ नाम कमा लिया तो बाबा कहते आगे के लिए किया और खाया, और बाबा ने कहा जैसे वो गवाया भी। भविष्य श्रेष्ठ ने, अविनाशी ने, इसलिए बाप दादा के पास सभी सेवाधारियों का पूरा रिकॉर्ड है। बाबा ने कहा कि कौन कौन निष्काम सेवाधारी हैं और कौन कौन
नामधारी सेवाधारी है। बाबा कहता है इस सेवा के फील्ड में जब आते तो सेवा के ऊपर कंपटीशन चल रहा है। फिर बाबा कह रहे हैं कि सेवा करते चलो बच्चे, नाम हो ये संकल्प नहीं करो, है ना। वर्तमान समय जो दिख रहा है, बाबा कहता है रेस करो लेकिन रेस नहीं करो। अब किस बात पर रेस करना है? ज्ञान और योग की रेस होनी चाहिए, ना कि सेवाओं की रेस होनी चाहिए, जिसके वजह से हमारे वो संकल्पों में भी वो ईर्ष्या, द्वेष, ये सारी भावनाएं हमारे अंदर आ जाए। इसलिए बाबा कहते सेवा करते चलो, नाम हो ये संकल्प नहीं करो, जमा हो ये सोचो। बाबा ने कहा अविनाशी फल के अधिकारी बनो। बाबा ने कहा अविनाशी वर्षे के लिए आए हो, सेवा का फल विनाशी समय के लिए खाया तो अविनाशी वर्षे का अधिकार कम हो जाएगा। इसलिए सदा विनाशी कामनाओं से मुक्त निष्काम सेवाधारी राइट हैंड बन सेवा में बढ़ते चलो। गुप्त दान का महत्व, गुप्त सेवा का महत्व ज़्यादा होता है। और गुप्त दान के लिए बाबा क्या कहता है कि एक हाथ से दान करो तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले, ऐसी दान होनी चाहिए। बाबा कहता गुप्त दान का महत्व, गुप्त सेवा का महत्व ज़्यादा होता है। वह आत्मा सदा स्वयं में भरपूर होगी। गुप्त दान व गुप्त सेवा करने वाली आत्मा क्या होगी? वह सदा स्वयं में भरपूर होंगी, बेपरवाह बादशाह होंगी। बाबा कहता है ना, उनके अंदर कोई भी प्रकार का वो कंपटीशन की भावना नहीं होगी। सर्वप्रथम सेवाओं के प्रति लेकर के बाबा कहते नाम शान की परवाह नहीं करेंगे वो, कि हमारी नाम हो, हमारी शान हो। इसमें ही बेपरवाह बादशाह होंगे, अर्थात सदा सोमान के तख्त नशीन होंगे। हद के मान के तख्त नशीन नहीं। बाबा कहते हद के नाम मान शान की इच्छाओं के तख्त नशीन नहीं। बाबा ने कहा स्वमान के तख्त नशीन, अविनाशी तख्त नशीन, अटल अखंड प्राप्ति के तख्त नशीन। इसको कहते हैं विश्व कल्याणकारी सेवाधारी, निष्काम सेवाधारी। बाबा ने कहा सोमान के तख्त नशीन, अविनाशी तख्त नशीन। फिर बाबा कहते अटल अखंड प्राप्ति के तख्त नशीन, और वही है बाबा ने टाइटल दिया विश्व कल्याणकारी सेवाधारी। बाबा कहते कभी साधारण संकल्पों के कारण विश्व सेवा के कार्य में सफलता प्राप्त करने में पीछे नहीं हटना। आज की मुरली की एक विशेष ये धारणा युक्त बात है। बाबा कहते कभी साधारण संकल्पों के कारण, क्योंकि संकल्पों का जो बहाव है, बाबा कहता वो कभी भी किसी वक्त भी वो चेंज हो सकता है। इसलिए बाबा ने अलर्ट करवा दिया, ये कहा कि कभी साधारण संकल्पों के कारण विश्व सेवा के कार्य में सफलता प्राप्त करने में पीछे नहीं हटना। बाबा कहते त्याग और तपस्या से सदा सफलता को प्राप्त कर आगे बढ़ते रहना। समझा? सेवाधारी किसको कहा जाता है? बाबा पूछ रहे हैं। तो सभी सेवाधारी हो? बाबा ने पूछा। लगता है कि क्या हम सभी सेवाधारी हैं या सिर्फ सेंटर पर रहने वाली जो हैं आत्माएं वही सेवाधारी हैं? बाबा ने पूछा तो सभी सेवाधारी हो? सेवा स्थिति को डगमग करे, सेवा अगर स्थिति को डगमग करे तो क्या वो सेवा कहेंगे? बाबा ने पूछा सेवा स्थिति को डगमग करे? बाबा कहते बच्चे वो सेवा नहीं है। कई सोचते हैं सेवा में नीचे ऊपर भी बहुत होते हैं, विघ्न भी बाबा ने कहा सेवा में आते हैं, और निर्विघ्न भी सेवा ही बनाती है ना। विघ्न भी सेवा में आते हैं और निर्विघ्न भी सेवा ही बनाती है। और योग युक्त भी, आज बाबा ने मुरली के आधार से क्या कहा कि योग युक्त होकर के रहने का आधार भी बाबा ने आज कहा ये रूहानी सेवा है, क्योंकि बुद्धि में है कि ये सेवा बाबा की है ना कि स्वयं की है। बाबा कहते लेकिन जो सेवा विघ्न रूप बने वो सेवा नहीं है। अगर सेवा करते हुए भी अगर अंदर से वो तृप्त नहीं है, हम आत्माएं है ना, खुश नहीं है, तो बाबा कहता वो भी सेवा की लिस्ट में नहीं आएगी, वो भी सेवा नहीं, उसको सच्ची सेवा नहीं कहेंगे।
नामधारी सेवा कहेंगे उसे। सच्ची सेवा बाबा कहता सच्चा हीरा है। जैसे सच्चा हीरा कभी चमक से छिप नहीं सकता, ऐसे बाबा कहता सच्चा सेवाधारी सच्चा हीरा है, वो कभी छिप नहीं सकता। चाहे झूठे हीरे में चमक कितनी भी बढ़िया हो, लेकिन मूल्यवान कौन है बाबा पूछ रहे हैं। एक डुप्लीकेट है और एक ओरिजिनल है। हाँ? तो बाबा ने कहा एक सच्चा हीरा है और एक झूठा हीरा है। अब चमक दोनों में है, चाहे झूठे हीरे में चमक कितनी भी बढ़िया हो, लेकिन बाबा कहता मूल्यवान कौन है, सच्चा हीरा या झूठा हीरा। बाबा कहते मूल्य तो सच्चे का होता है ना, झूठे का तो नहीं होता। अमूल्य रतन सच्चे सेवाधारी है। अनेक जन्म का मूल्य सच्चे सेवाधारी का है। अल्पकाल की चमक का शो नामधारी सेवा है, इसलिए सदा सेवाधारी बन सेवा से विश्व कल्याण करते चलो, बाबा ने कहा। अल्पकाल की चमक का शो बाबा कहता ये नामधारी सेवा का लक्षण है, जिसमें मेरी नाम हो, मेरी मान हो, मेरी शान हो। बाबा कह रहे ये नामधारी सेवा थोड़े समय के लिए हमें भटका रहा है, इसलिए सदा सेवाधारी बन, सच्चे सेवाधारी बन, सेवा से विश्व कल्याण करते चलो। समझा सेवा का महत्व क्या है? कोई कम नहीं है। हर एक सेवाधारी अपनी अपनी विशेषता से विशेष सेवाधारी है। और ये चीज़ हम मधुबन में भी प्रैक्टिकल रूप में हमने देखा है ना, कितने वैरायटी प्रकार के डिपार्टमेंट है। अनेक प्रकार के डिपार्टमेंट को लेकर के यज्ञ आज सेवा कर रहा है, जिसमें छोटी छोटी आप देखो धोबी घाट भी है, गौशाला भी है ना। तो बाबा क्या कहते हैं, हर एक सेवाधारी अपनी अपनी विशेषता से विशेष सेवाधारी है, क्योंकि वो सेवा वो आत्माएं जो कर रहे हैं, मान लो वो सेवा हमारे से नहीं हो सकता, तो हो गए ना वो विशेष सेवाधारी। अपने को कम भी नहीं समझो, और फिर करने से नाम की इच्छा भी नहीं रखो। बाबा ने कहा, बाबा देखो कैसे हमें उठा रहा है हम बच्चों को। बाबा ने कहा अपने आप को कम भी नहीं सोचो। तो दूसरी तरफ से बाबा ने कहा और फिर करने से नाम की इच्छा भी नहीं रखो, निस्वार्थ होकर के करते चलो। सेवा को विश्व कल्याण के अर्पण करते चलो, सेवा को विश्व कल्याण के प्रति अर्पण करते हुए चलो। इस विश्व कल्याण के लिए हम आत्माएं आए हुए हैं। बाबा ने हम बच्चों को सिलेक्ट किया है विश्व कल्याण के प्रति, ना कि ये खुद के प्रति हम सेवाएं कर रहे हैं। वैसे भी बाबा ने कहा भक्ति में जो गुप्त दानी पुण्य आत्माएं होती हैं, वो यही संकल्प करती हैं कि सर्व के भले प्रति हो, मेरे प्रति हो, मुझे फल मिले नहीं लेकिन सर्व को फल मिले, सर्व की सेवा में अर्पण हो। कभी अपनेपन की कामना वह नहीं रखेंगे। बाबा कहते ना भक्ति में भी जो गुप्त दान पुण्य वाली आत्माएं होती हैं, वो खुद के प्रति उनका संकल्प नहीं चलता। बाबा कहता कैसे वो सर्व को मिले, सर्व की सेवा में वो अर्पण हो, कभी अपनेपन की कामना नहीं रखना। बाबा ने ऐसे भी कहा। ऐसे ही बाबा कहते सर्व प्रति सेवा करो। सेवा करने से पहले हमारी बुद्धि में ये आनी चाहिए कि मैं विश्व कल्याण के प्रति मैं निस्वार्थ सेवाधारी आत्मा हूँ। बाबा ने कहा सर्व के कल्याण की बैंक में जमा करते चलो, तो सभी क्या बन जाएंगे। बाबा ने कहा निष्काम सेवाधारी। अगर एक एक आत्मा इस सोच के आधार से अगर सेवा करना शुरू कर दे, तो बाबा ने कहा कि सभी निष्काम सेवाधारी बने। बाबा भी अपने प्रति टाइटल, बाबा को भी क्या टाइटल दिया गया है कि बाबा भी निष्काम सेवाधारी है, बाबा कोई इच्छा नहीं रख रहा है। तो बाबा की भी ये हमारे प्रति इच्छा है कि हम सभी आत्माएं बाबा के बच्चे निष्काम सेवाधारी बन जाएं। अभी कोई ने नहीं पूछा, बाबा कहते अभी कोई ने नहीं पूछा तो 2500 वर्ष आपको पूछेंगे। अभी अगर कोई ने हमें नहीं पूछा, बाबा कहता ये नहीं, तो बाबा कहता 2500 वर्ष आपको फिर पूछेंगे। एक जन्म में कोई पूछे या 2500 वर्ष कोई पूछे तो ज़्यादा क्या हुआ। इस एक जन्म हमें कोई पूछना ये पसंद है या 2500 वर्ष हमें कोई पूछे कौन सी चीज़ पसंद है, वह ज़्यादा है ना। 2500 साल तक बाबा कहता ये कोई छोटी सी पीरियड नहीं है। हद के संकल्प से परे होकर
बेहद के सेवाधारी बन, बाप के दिल तख्त नशीन, बेपरवाह बादशाह बन, संगम युग की खुशियों को, मौजों को मनाते चलो। कभी भी कोई सेवा उदास करे तो समझो वो सेवा नहीं है। पहले से ही आज की मुरली में बाबा ने कह दिया, कोई भी सेवा अगर उदास करे या कोई सेवा करके अगर हम खुश नहीं हैं तो बाबा कहता बच्चे वो सेवा नहीं है। अगर कोई सेवा हमें डगमग करे, हलचल में लाए तो भी क्या समझो, क्या वो सेवा है? बाबा कहता अगर कोई सेवा हमें डगमग करे, हलचल में लाए तो वो सेवा नहीं है। सेवा तो उड़ाने वाली है, सेवा करे और हम उड़ते चले, खुश रहे, है ना। बाबा कहता वो है सेवा। सेवा बेगमपुर का बादशाह बनाने वाली है। ऐसे सेवाधारी होना, बेपरवाह बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, जिसके पीछे सफलता स्वयं आती है। सफलता के पीछे वो नहीं भागता, सफलता उनके पीछे भागती है, सफलता उसके पीछे पीछे है। अच्छा, बाबा कहते बेहद की सेवा के प्लान बनाते हो ना, बेहद की स्थिति से बेहद की सेवा के प्लान सहज सफल होते ही है। अगर बेहद की सेवा मुझे करना है तो अर्थात बाबा ने कह दिया कि मुझे अपनी स्थिति, मुझे अपनी वृत्ति, मुझे अपनी सोच, अपनी दृष्टिकोण को भी बेहद के रूप से ले जाना है। बाबा कहते डबल विदेशी भाई बहनों ने एक प्लान बनाया है जिसमें सभी आत्माओं से कुछ मिनट शांति का दान लेना है। ये भी विश्व को महादानी बनाने का अच्छा प्लान बनाया है ना। ये भी कितनी बड़ी बेहद की सेवा है ना। कुछ मिनट शांति का दान लेना, है? थोड़ा समय भी शांति के संस्कारों को चाहे मजबूरी से चाहे स्नेह से इमर्ज तो करेंगे। बाबा ने कहा थोड़ा समय भी शांति के संस्कारों को चाहे मजबूरी से हो चाहे स्नेह से इमर्ज तो करेंगे ना। प्रोग्राम प्रमाण भी करे तो भी जब आत्मा में शांति के संस्कार इमर्ज होते हैं तो शांति स्वधर्म तो है ही ना। शांति के सागर के बच्चे तो हैं ही, शांति धाम के निवासी भी हैं। तो प्रोग्राम प्रमाण भी वह इमर्ज होने से वह शांति की शक्ति उन्हों को आकर्षित करती रहेगी। जैसे कई बार सेंटरों पर हम क्या करते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार की भट्टी रखते हैं, तो उस भट्टी भी कोई लक्ष्य को लेकर के हम भट्टी करते हैं। कि सपोज़ मान लीजिए हम 21 दिन की भट्टी रखें तो उसमें हम एक लक्ष्य भी रखते हैं कि चलो इस 21 दिन हम अपने शांत स्वरूप, अपने स्वधर्म में रह कर के पूरे विश्व को मुझे शांति का दान देना है। तो अब जैसे बाबा ने कहा चाहे वो मजबूरी से हो, चाहे बाबा ने कहा वो स्नेह से हो, लेकिन बाबा कहता वह भी शांति की शक्ति वो उन आत्माओं को आकर्षित करेगी। जैसे कहते हैं ना कि एक बारी जिसने मीठा चख कर देखा तो चाहे उसे मीठा मिले या ना मिले, लेकिन वह चखा हुआ रस उसको बार बार खींचता रहेगा, वो चखा हुआ रस। और एक बार उस स्वधर्म में स्थित होकर के जब हम वो शांति का दान विश्व के प्रति देना शुरू करते हैं तो वो शांति का दान देना वो भी हम आत्माओं को पसंद आना शुरू होता है, हम भी उसके टेस्ट है ना चख लेते हैं। बाबा ने कहा तो ये भी शांति की मक्खी, शहद जिसको बाबा कहता है, ये भी चखना है शांति को। तो यह शांति के संस्कार स्वतः ही स्मृति दिलाते रहेंगे, इसलिए धीरे धीरे आत्माओं में शांति की जागृति आती रहे। ये भी आप सभी शांति का दान दे, उन्हों को भी दानी बनाते हो। बाबा ने कहा आप लोगों का शुभ संकल्प है कि किसी भी रीति से आत्माएं शांति की अनुभूति करें, किसी भी रीति से आत्माएं शांति की अनुभूति करें। विश्व शांति भी आत्मिक शांति के आधार पर होगी। विश्व में शांति किसके आधार पर होगी? बाबा कहता आत्मिक शांति के आधार पर होगी, क्योंकि हम सबको पता है कि कोई स्थूल चीज़ें है ना कभी हमें शांति दे ही नहीं सकती, और शांति आएगी वो है आत्मिक शांति के आधार पर। प्रकृति भी पुरुष के आधार से चलती है, प्रकृति भी पुरुष के आधार से चलती है। ये प्रकृति भी तब शांत होगी,
बाबा कहता ये प्रकृति भी, ये 5 तत्व भी तब शांत होगी जब आत्माओं में शांति की स्मृति आए। जब आत्माओं में वो शांति की स्मृति आए कि मैं आत्मा वास्तव में शांत स्वरूप हूँ, तब वो वातावरण में भी वो शांति की वाइब्रेशंस अपने आप वो फैलती जाएगी और फैलाना नहीं पड़ेगा। चाहे किस विधि से भी करें, लेकिन अशांति से तो परे हो गया ना। और 1 मिनट की शांति भी उनको अपने समय के लिए आकर्षित करती रहेगी। तो अच्छा प्लान बनाया है बाबा ने कहा। ये भी जैसे कोई को थोड़ा सा ऑक्सीजन दे करके शांति का श्वास चलाने का साधन है ना। जब कोई आईसीयू में पड़े हुए रहते हैं और अपने लास्ट समय को वो गिन रहे होते हैं, तो उसमें भी परिवार वालों की क्या इच्छा रहती है कि चलो थोड़ा सा समय भी अगर हम उनको ऑक्सीजन अगर प्रोवाइड कर सकें तो 1-2 दिन के लिए भी उसकी श्वास चले। तो बात ऐसी ही हो गई। तो बाबा कहते ये भी जैसे कोई को थोड़ा सा ऑक्सीजन दे करके शांति का श्वास चलाने का साधन है। शांति के श्वास से वास्तव में बेहोश पड़े हैं बाबा कहते। बाबा ने क्या कहा कि शांति के श्वास से वास्तव में बेहोश पड़े। तो ये साधन जैसे बाबा कहता ऑक्सीजन है। ये साधन अपने शांत स्वधर्म में स्थित होकर के शांति का दान देना, तो बाबा कहता ये जैसे ऑक्सीजन का काम करना। उससे थोड़ा श्वास चलना शुरू होगा। बाबा ने कहा कईयों का श्वास ऑक्सीजन से चलते चलते चल भी पड़ता है। तो सभी उमंग उत्साह से पहले स्वयं पूरा ही समय शांति हाउस बन शांति का किरणें देना। बाबा ने कहा एक होमवर्क दिया बाबा ने। बाबा ने क्या कहा, तो सभी उमंग उत्साह से पहले स्वयं पूरा ही समय शांति हाउस बन शांति की किरणें देना। अगर मुझे किसी को देना है और मेरे अंदर ये भावनाएं हैं कि मुझे देना है, तो बाबा ने क्या कहा कि स्वयं ही पूरा ही समय शांति हाउस मुझे बनना पड़ेगा, पीस हाउस बनना पड़ेगा। कोई भी प्रकार की अशांति की लहरें मुझ आत्मा के अंदर ना आए, तभी हम दे सकते हैं। देने से पहले खुद को भरपूर करना आवश्यक है। बाबा कहते तब आपके शांति की किरणों की मदद से, आपके शांति के संकल्प से उन्हों को भी संकल्प उठेगा और किसी भी विधि से करेंगे, लेकिन आप शांति के वाइब्रेशन उनको सच्ची विधि तक खींचकर ले आएंगे। बाबा कहते ये भी किसी को जो ना उम्मीद है उनको उम्मीद की झलक दिखाने का ये साधन है ना। ना उम्मीद में उम्मीद पैदा करने का ये साधन है। जहाँ तक हो सके वहाँ तक जो भी संपर्क में आए, जिसके भी संपर्क में आए, तो उनको 2 शब्दों में आत्मिक शांति, मन की शांति का परिचय देने का प्रयत्न जरूर करना, क्योंकि हर एक अपना अपना नाम ऐड तो कराएंगे ही। चाहे पत्र व्यवहार द्वारा करें, लेकिन कनेक्शन में तो आएंगे बाबा ने कहा, और लिस्ट में तो आएगा ना। तो जहाँ तक हो सके शांति का अर्थ क्या है वह 2 शब्दों में भी स्पष्ट करने का प्रयत्न करना। 1 मिनट में भी आत्मा में जागृति आ सकती है। समझा? बाबा कहते प्लान तो आप सबको भी पसंद है ना, दूसरे तो काम उतारते हैं लेकिन आप तो काम करते हो। बाबा कह रहे जब है ही शांति के दूत, तो चारों ओर शांति दूतों की ये आवाज़ गूंजेगी और शांति के फरिश्ते प्रत्यक्ष होते जाएंगे। सिर्फ आपस में बाबा कह रहे ये राय करना कि पीस के आगे कोई ऐसा शब्द हो जो दुनिया से थोड़ा सा न्यारा लगे। पीस मार्च या पीस ये शब्द तो दुनिया भी यूज़ करती है। तो पीस शब्द के बाबा कहते तो पीस शब्द के साथ कोई विशेष शब्द हो जो यूनिवर्सल भी हो और सुनने से ही लगे कि हाँ ये न्यारे हैं, कुछ अलग है। बाबा कहते तो इन्वेंशन करना, बाकी अच्छी बातें हैं। कम से कम जितना समय ये प्रोग्राम चले उतना समय कुछ भी हो जाए, स्वयं ना अशांत होना है ना अशांत करना है। आज बाबा ने मुरली में एक विशेष होमवर्क दिया
कि अगर मुझे शांति का दान पूरा विश्व के प्रति अगर मुझे देना है तो सबसे पहली चीज़ ये है कि ना स्वयं अशांत होना है, ना औरों को अशांत करना है, शांति को नहीं छोड़ना है। पहले तो ब्राह्मण ये कंगन बांधेंगे ना, जब उन्हों को भी कंगन बांधते हो तो पहले ब्राह्मण जब अपने को कंगन बांधेंगे तभी औरों को भी बांध सकेंगे। जैसे गोल्डन जुबली में सभी ने क्या संकल्प किया है ना, अभी कुछ दिनों पहले बाबा ने मुरली चलाया गोल्डन जुबली के ऊपर, तो उसमें बाबा ने क्या कहा कि कौन से संकल्प किया गोल्डन जुबली में, है ना। तो बच्चों ने भी क्या कहा और बाबा ने भी ये कहा कि हम समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे, यही संकल्प किया ना, और इसको ही बार बार अंडरलाइन करते रहना। ऐसे नहीं कि समस्या बनो और कहो कि समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे। तो ये कंगन बांधना पसंद है ना, पहले स्व फिर पीछे विश्व। स्व का प्रभाव विश्व पर तो पड़ता है। अच्छा, आज यूरोप का टर्न है। यूरोप भी बहुत बड़ा है, जितना बड़ा यूरोप है उतनी बड़ी दिलवाले होना। जैसे यूरोप का विस्तार, बाबा कहते हैं जितना विस्तार है उतना ही सेवा में सार है। विनाश की चिंगारी, बाबा पूछ रहे कहाँ से निकली? यूरोप से निकली ना। कहने का भाव क्या है? बाबा कहते तो जैसे विनाश का साधन यूरोप से निकला, जितने भी मिसाइल्स हो, बॉम्ब्स आदि हो, तो जैसे विनाश का साधन यूरोप से निकला, तो स्थापना के कार्य में विशेष यूरोप से आत्माएं प्रख्यात होनी ही है। जैसे पहले बॉम्ब्स अंडरग्राउंड बने, पीछे कार्य में लाए गए, ऐसी ऐसी आत्माएं भी तैयार हो रही है। अभी गुप्त है, अंडरग्राउंड है, लेकिन प्रख्यात हो भी रहे हैं और होते भी रहेंगे। जैसे हर देश की अपनी अपनी विशेषता होती है, तो यहाँ भी हर स्थान की अपनी विशेषता है। नाम बाला करने के लिए यूरोप का यंत्र काम में आएगा। जैसे साइंस के यंत्र कार्य में आए, ऐसे आवाज़ बुलंद करने के लिए यूरोप से यंत्र निमित्त बनेंगे। नई विश्व तैयार करने के लिए यूरोप ही आपका मददगार बनेगा। यूरोप की चीज़ सदा मजबूत होती है, बाबा ने कहा, है ना। बाबा कहते जर्मनी की चीज़ को सभी महत्व देते हैं। तो ऐसे ही सेवा के निमित्त महत्व वाली आत्माएं प्रत्यक्ष होती रहेंगी। समझा? बाबा कहते यूरोप भी कम नहीं है। अभी प्रत्यक्षता का पर्दा खुलना शुरू हो रहा है, समय पर बाहर आ जाएगा। अच्छा है, थोड़े समय में चारों ओर विस्तार अच्छा किया है, रचना अच्छी रची है। अभी इस रचना को पालना का पानी दे, मजबूत बना रहे हैं। जैसे यूरोप की स्थूल चीज़ें मजबूत होती है, वैसे आत्माएं भी विशेष अचल अडोल मजबूत होंगी। मेहनत मोहब्बत से कर रहे हो, इसलिए मेहनत, बाबा कहता मेहनत नहीं है, लेकिन सेवा की लगन को देखते हुए बाबा ने क्या कहा कि सेवा की लगन बहुत अच्छी है। और जहाँ लगन है, बाबा ने कहा वहाँ विघ्न आते भी वो समाप्त हो जाता विघ्न, और सफलता भी मिलती रहती है। वैसे टोटल यूरोप की अगर क्वालिटी देखो तो बहुत अच्छी है। ब्राह्मण भी आईपी है, वैसे भी आईपी हैं, इसलिए यूरोप के निमित्त सेवाधारियों को और भी स्नेह भरी श्रेष्ठ पालना से मजबूत कर विशेष सेवा के मैदान में लाते रहो। वैसे धरनी फल देने वाली है, बाबा ने कहा। अच्छा, बाबा कहते ये तो विशेषता है जो बाप का बनते ही दूसरों को बनाने में लग जाते हैं, है ना। और ये ब्राह्मण आत्माओं की एक बहुत अच्छी विशेषता है, खुद भी बने और फिर उसके बाद औरों को बनाने के लिए फिर लग जाते। बाबा कहते हिम्मत अच्छी रखते हैं, और हिम्मत के कारण ही बाबा ने कहा ये गिफ्ट है, जिसके वजह से सेवा केंद्र फिर वृद्धि को पाते रहते हैं। बाबा इसलिए कह रहे हैं कि क्वालिटी भी बढ़ाओ और क्वांटिटी भी बढ़ाओ, दोनों का बैलेंस होना चाहिए। क्वालिटी और फिर क्वांटिटी, दोनों आत्माएं चाहिए, सिर्फ क्वालिटी नहीं कि सिर्फ क्वांटिटी नहीं। बाबा कहते दोनों ही चाहिए। सिर्फ क्वालिटी हो, क्वांटिटी ना हो तो सेवा करने वाले फिर थक जाते। इसलिए दोनों ही अपनी अपनी विशेषता के काम के हैं, दोनों की सेवा ज़रूरी है। क्योंकि 9 लाख तो बनाना है ना। 9 लाख में विदेश से कितने हुए हैं? बाबा ने पूछा। सतयुग की जो शुरुआत की संख्या बाबा ने कहा 9 लाख,
तो बाबा पूछ रहे हैं कि 9 लाख में विदेश से कितने हुए हैं, है ना। तो बच्चों ने कहा 5000। बाबा कहते अच्छा, एक कल्प का चक्र तो पूरा किया, है ना। ये तो 86 की मुरली जो बाबा सुना रहे हैं उस समय 5000, और अभी वर्तमान समय देखें तो कितनी संख्याओं में हो गए होंगे। बाबा कहते विदेश को लास्ट सो फास्ट का वरदान है, तो भारत से फास्ट जाना है, क्योंकि भारत वालों को धरनी बनाने में मेहनत होती है। विदेश में कलराठी ज़मीन नहीं है, यहाँ पहले बुरे को अच्छा बनाना पड़ता है, बाबा ने कहा। और वहाँ बुरा सुना ही नहीं है, तो बुरी बातें, उल्टी बातें सुनी ही नहीं, इसलिए साफ है। सुना, इसका भाव समझ में आ रहा है बाबा क्या कहता है। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर अनेक देवी देवताओं को परमात्मा का नाम लेकर के पूजा जा रहा है, और जिसके वजह से बहुत सारी भक्ति मार्ग की बातें, शास्त्रों की बातें मन और बुद्धि के अंदर छपी हुई है। इसलिए बाबा कहता है इसको साफ करने में भी बहुत मेहनत है, और विदेश में ये चीज़ नहीं है। और भारत वालों को पहले बाबा ने क्या कहा, इसलिए और भारत वालों को पहले स्लेट साफ करनी पड़ती है, फिर लिखना पड़ता है। क्योंकि मन और बुद्धि रूपी स्लेट में, भारतवासियों के मन और बुद्धि रूपी स्लेट में भक्ति मार्ग के, शास्त्रों के अनेक सारी बातें लिखी हुई है। बाबा कहता है विदेश को समय प्रमाण वरदान है, लास्ट सो फास्ट का। इसलिए यूरोप कितने लाख तैयार करेगा, बाबा ने पूछा। जैसे ये मिलियन मिनट का प्रोग्राम बनाया है, ऐसे ही प्रजा का बनाओ, बाबा ने कहा। प्रजा तो बन सकती है ना, मिलियन मिनट बना सकते हो तो मिलियन प्रजा नहीं बना सकते हो, बाबा कहते हैं। और ही 1 लाख कम 9 लाख ही कहते हैं, समझा। यूरो वालों को क्या करना है, जोर शोर से तैयारी करो, बाबा ने कहा। बाबा कहते अच्छा, डबल विदेशियों का डबल लॉक है, डबल विदेशियों का डबल लॉक है। वैसे सभी को 2 मुरलियाँ सुनने को मिलती, आपको डबल मिली, बाबा कहते हैं। एक तरफ से बाबा क्या कहता कि कितना संख्या कितना बनाओगे, बाबा ने कहा, है ना। जैसे मिलियन मिनट बना सकते हो तो मिलियन प्रजा नहीं बना सकते हो। बाबा कहते समझा, यूरोप वालों को क्या करना है, जोर शोर से तैयारी करो। डबल विदेशियों का डबल, बाबा कहता, लक है। वैसे सभी को 2 मुरलियाँ सुनने को मिलती, आपको तो डबल मिली। कॉन्फ्रेंस भी देखी, गोल्डन जुबली भी देखी, बड़ी बड़ी दादियाँ भी देखी, गंगा जमुना गोदावरी ब्रह्मपुत्र सब देखी, है ना। बड़ी बड़ी दादियों को बाबा क्या कहते, बड़ी बड़ी नदियों के साथ बाबा ने तुलना किया। गंगा हुआ, यमुना हुआ, गोदावरी हुआ, ब्रह्मपुत्र हुआ। बाबा कहता ये हमारी, है ना, ये लक है। बाबा कहता इतनी सौभाग्यशाली आत्माएं हैं, इन सबको हमने देखा। बाबा कहते सब बड़ी बड़ी दादियाँ देखी ना, एक एक दादी की एक एक विशेषता सौगात में लेकर जाना तो सभी की विशेषता काम में आ जाएगी। विशेषताओं की सौगात की झोली भर करके जाना, इसमें कस्टम वाले नहीं रोकेंगे, बाबा कहता। सुना, जितनी झोली, नहीं तो एक स्थान से अगर विदेश यात्रा करने के लिए जाओ तो उसके लिए भी कुछ बाउंड्रीज़ हैं, उसके लिए भी कुछ लिमिटेशंस है कि हाँ हम इतने वज़न से ज़्यादा और सामान नहीं ले सकते। और बाबा भी क्या कहते कि इतनी झोली भर करके जाओ, जिसके लिए बाबा ने कहा कस्टम वाले कोई नहीं रोक लगाएंगे, नहीं रोक सकेंगे, बाबा ने कहा। बाबा कहते अच्छा, सदा विश्व कल्याणकारी बन, विश्व सेवा के निमित्त सच्चे सेवाधारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा सफलता के जन्मसिद्ध अधिकार को प्राप्त करने वाली विशेष आत्माएं, सदा स्व के स्वरूप द्वारा सर्व को स्वरूप की स्मृति दिलाने वाली समीप आत्माएं, सदा बेहद के निष्काम सेवाधारी बन उड़ती कला में उड़ने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, ओम शांति ओम शांति। आज का वरदान विशेष, आज वरदान में बाबा ने, आज की वरदान ने बाबा ने हमें दिया ये, अपने फरिश्ते रूप द्वारा गति सदगति का प्रसाद बांटने वाले
मास्टर गति सदगति दाता भव। अपने फरिश्ते रूप द्वारा गति सदगति का प्रसाद बांटने वाले मास्टर गति सदगति दाता भव। बाबा ने कहा कि वर्तमान समय विश्व की अनेक आत्माएं परिस्थितियों के वश चिल्ला रही हैं। कोई महंगाई से, कोई भूख से, कोई तन के रोग से, कोई मन की अशांति से। सबकी नज़र टावर ऑफ पीस की तरफ जा रही है। सब देख रहे हैं हाहाकार के बाद जय जयकार कब होती है। तो अब अपने साकारी फरिश्ते रूप द्वारा विश्व के दुख दूर करो। मास्टर गति सदगति दाता बन भक्तों को गति और सदगति का प्रसाद बांटो, बाबा ने कहा। स्लोगन बाबा ने दिया, बाप दादा के हर आदेश को प्रैक्टिकल में लाने वाले ही आदर्श मूर्त बनते हैं। कौन आदर्श मूर्त बनते? बाबा आज कह रहे हैं बाप दादा के हर आदेश को प्रैक्टिकल में लाने वाले ही आदर्श मूर्त बनते हैं। ओम शांति। आज की अव्यक्त इशारे के विशेष पॉइंट, रूहानी पर्सनालिटी द्वारा सेवा करो। तो बाबा ने कहा कि रूहानी पर्सनालिटी द्वारा सेवा करने के लिए अपनी मूड सदा चेयरफुल और केयरफुल रखो। मूड बदलनी नहीं चाहिए। कारण कुछ भी हो, उस कारण का निवारण करो। सदा प्रसन्नता की पर्सनालिटी में रहो। प्रसन्नचित रहने से बहुत अच्छे अनुभव करेंगे। प्रसन्नचित आत्मा के संग में रहना, उनसे बात करना, बैठना सबको अच्छा लगता है। तो लक्ष्य रखो कि प्रश्नचित नहीं, प्रसन्नचित रहना है। अभी अपने आप को पूछो। बाबा ने कह दिया कि मूड बदलनी नहीं चाहिए, इसलिए मूड सदा कैसे रखो? चेयरफुल। और बाबा ने कहा केयरफुल, तभी सेवा कर सकेंगे। ये है पर्सनालिटी हमारी। ओम शांति।